चलो आज सारे लोग आ गए। आज अपन सिलॉक्स पढ़ने वाले हैं। सारे लोग आ गए। मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? हैव आई गिवन होमवर्क्स? नीलम से पूछता हूँ, नीलम कोई होमवर्क था क्या? नहीं था। तो नहीं होगा। नीलम बोल रही तो नहीं होगा। ठीक है, तो सिलॉक क्या होता है पहले कहानी समझते हैं अपन, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो एक छोटा सा की पॉइंट आप नोट में लिखिएगा। इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, प्लीज राइट डाउन, कॉपी में नोट करके लिखना। इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, मेरी आवाज और ऑडियो और वीडियो सब कुछ एब्सोल्युटली फाइन है, कहीं कोई इंटरप्शन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कुछ भी? थैंक यू नीलम। प्रकाश, ऑल गुड। पुनीत, तो देखो ये वेरिएबल्स क्या हो सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यहाँ पर वेरिएबल्स बोल रहा है, तो ये वेरिएबल्स क्या हो सकता है? वेरिएबल्स कोई नेम्स हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम लोग अलग अलग केस लेंगे, तो अलग अलग केस जो हम लोग लेने वाले हैं, किस तरीके का केस होगा सर? कुछ इमेजिनरी होगा और कुछ रियल होगा। आपको फोकस रियल पे करना है। इमेजिनरी मतलब वो किस तरीके का केस इमेजिनरी केस हो गया सर? इमेजिनरी केस एक ऐसा केस है जहां पर हम सारी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। रियल पॉसिबिलिटी, इमेजिनरी पॉसिबिलिटी में इमेजिनरी इकलौता ऐसा केस है जहां हम सब कुछ सोच डालते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम्स, जैसे कि मैंने बोला गुरु, ऑल गुरुज आर डॉक्टर, जितने भी गुरुज हैं वो डॉक्टर। फिर मैं बोल रहा हूँ सम गुरुज आर इंजीनियर्स, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ना? हाँ या ना भाई? सारे अगर गुरु डॉक्टर हैं तो कुछ गुरु इंजीनियर कैसे बन जाएंगे? अगर मैं ये बोलता हूँ कि सम गुरुज आर डॉक्टर, सम गुरुज आर इंजीनियर, तो तुम लोग को लगेगा हाँ सर ये चल जाएगा सर, ये चल जाएगा। ठीक है, तो नेम्स हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, जैसे ए इज इक्वल टू बी, सिलॉक्स में यही है, कॉपी में लिखते जा रहे हो ना? जैसे कि अल्फाबेट हो सकता है, जैसे कि ए इज इक्वल टू बी हमने बोल दिया, ए इज इक्वल टू बी हमने बोल दिया। ठीक है, बी इज इक्वल टू सी हमने बोल दिया, तो ए बराबर सी होगा ऑब्वियसली। सिंबल हो सकता है, ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये मीनिंगफुल भी हो सकता है दोस्तों और मीनिंगलेस भी हो सकता है। ठीक है, कितने तरीके की रिलेशनशिप होगी भाई साहब? जैसे मैंने अभी बताया, ऑल में रिलेशनशिप होगी आपकी, कुछ मैं बोल सकता हूँ सम, जैसे मैंने बोला नो गुरुज आर डॉक्टर, नो, और हम बोल सकते हैं कुछ कुछ लोग नहीं है, कुछ कुछ लोग नहीं है, मैं बोल सकता हूँ सम नॉट। जैसे एग्जांपल के लिए, क्या तुम्हारे सिविल ब्रांच के जितने भी लोग पूरे इंडिया में पढ़ रहे हैं, क्या हर एक बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है? नहीं। आप ये बोलोगे कि कुछ लोग तैयारी नहीं कर रहे, सम आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, यस और नो? सम आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, यस और नो? अच्छा, सम आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन and some are preparing for campus recruitment and some are preparing for job and some are preparing for entrepreneurship and some are preparing for business and some are preparing for the startup. ठीक है, all are preparing to be graduate, yes or no? आप बोलेंगे सर कुछ लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, अब एक्सेप्शन केस है उसको छोड़ दो, है ना? एक्सेप्शन केस है तो उसको छोड़ दो। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, एक रियल केस बनेगा और एक इमेजिनरी केस बनेगा, कि मान लो कि ऐसा हुआ तो, ठीक है, तो मान लो ऐसा हुआ तो, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कल अगर पानी गिरा तो मैं ये करूंगा। अब पानी गिरना रियल है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इमेजिनरी किस केस में हो सकता है? जब मैं इसको कंफर्म ना करूँ। जो चीज आप कंफर्म नहीं कर रहे हो वो रियल नहीं है, ठीक है, जो चीज आप कंफर्म कर रहे हो वो रियल है। सिलॉक्स में आप ध्यान रखिएगा, कंफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, कि क्या कंफर्म ये हो रहा है, क्या अभी कंफर्म 2:10 में है? यस, क्या ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म है? तो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको मिली होगी यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, कॉपी में लिख रहे हो क्या? आई बिलीव, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। रियल के केस में आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल गई है सर, आपको इन्फॉर्मेशन पता है, कॉपी में लिखते चलेगा प्लीज, कि सर रियल के केस में हमारे पास हमको इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप रियल केस को कंफर्म कर रहे हो, उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप रियल केस को क्या कर रहे हो सर? कंफर्म कर रहे हो, आपका कंफर्मेशन उसी बेसिस पे हो रहा है। अब इमेजिनरी केस की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इमेजिनरी केस की बात करते हैं। क्या इमेजिनरी केस में आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन होगी? सोच के देखो, मैं इमेजिन करने बोलता हूँ, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है तो क्या तुम कंफर्म मेरे को बता सकते हो कि अभी 2:12 हुआ है? आप एक मेरे को पॉसिबिलिटी दे सकते हो सर, मे बी सर, मतलब कंफर्म नहीं बता रहा, बट शायद हो सकता है 2:12 हुआ है ना? तो इसी पॉसिबिलिटी में बेटा हम लोग ऑल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? ऑल। इमेजिनरी केस में आप ऑल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला आ जाता है हमारे पास स्टेटमेंट, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट, और उसी स्टेटमेंट से हम कहाँ पहुंचेंगे? कंक्लूजन में। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है पहले वो समझते हैं, कॉपी में नोट करेंगे प्यार से। स्टेटमेंट इज वेल अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, नंबर, सिंबल एंड ऑपरेशन। यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा है और वो लिखा है वेल अरेंज्ड। वेल अरेंज्ड, इसका मतलब ये हो रहा है साहब कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट आ रहा है वहां पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ।
चाहे वो वर्ड्स के फॉर्म में हो, चाहे लेटर्स के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में, ठीक है। हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट कुड बी मीनिंगलेस और मीनिंगफुल। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मीनिंगफुल या लॉजिकल ही देगा। यहाँ पर मीनिंगलेस स्टेटमेंट का मुझे आज तक क्वेश्चन नहीं मिला है, कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट शुड बी ऑलवेज कंसीडर्ड एट 100% ट्रुथ, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर मैंने बोल दिया ऑल ब्लैक आर व्हाइट, ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर मैंने बोल दिया ऑल ब्लैक आर व्हाइट, तो आप ये बोलोगे सर आप सच बोल रहे हो, ऑल ब्लैक आर व्हाइट। अगर मैंने बोल दिया सम कैट्स आर डॉग, तो यहाँ पर हम पिक्चर कैसा बनाएंगे, हम पिक्चर बनाएंगे वेन काइंड ऑफ डायग्राम। एग्जैक्टली वेन डायग्राम नहीं है बट उसी काइंड का है। सर कैसे, तो देखो सेट थ्योरी में जैसा हम लोग पढ़ते थे बिल्कुल वैसा ही। भाई मान लो ये डॉग्स हैं, क्लियर, और मान लो ये कैट्स हैं, ठीक है, और मान लेते हैं ये जो मेरे पास है दोस्तों, ध्यान देंगे, मैमल है। तो हम चलो थोड़ा सा अच्छा फील कराता हूँ, टाइगर है। तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, कुछ डॉग्स जो है वो कैट्स हैं और कुछ कैट्स जो है वो टाइगर भी है, कैसा ना? और कुछ कैट्स जो है वो कैट्स तो नहीं है, हाँ या ना? तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि कोई भी टाइगर डॉग नहीं है, ये सुन, क्या यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि कोई भी डॉग टाइगर नहीं है, बोल सकते सर। बट अगर मैंने लिख दिया कि सम डॉग्स आर कैट, तो उसको आप 100% क्या मान के चलोगे साहब, आप 100% ट्रुथ मान के चलोगे, ठीक है। इन सिलोजिज्म बेसिक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो जैसे मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, सम डॉग्स आर कैट, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, सम, ये मेरे फेस पे पंखा आ रहा है, मेरे को हाथ बंद करके कैसे पढ़नी पड़ रही है, सम डॉग्स आर कैट, और मैंने बोला सम कैट्स आर टाइगर्स। अब मैंने यहाँ पर डॉग और टाइगर के बीच में रिलेशन नहीं बताया है, तो मुझे बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ डॉग टाइगर हो जाए? इस डायग्राम को छोड़ो, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि कुछ कुछ डॉग टाइगर बन जाए? इस डायग्राम को छोड़ो, तो ऐसा भी तो हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ डॉग जो कैट है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ टाइगर जो कैट है वो डॉग भी हो, हाँ या ना? समझ रहे हो? तो आप इस तरीके से देख पा रहे हो कि भाई ये एक पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि अगर मैं तुमको यहाँ पर बोलूँ कि सम डॉग्स आर टाइगर, तो तुम डाउटफुल केस में आ रहे हो, या सुनो, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जब तुम्हारे पास नहीं है तो उस केस को क्या बोलोगे? पॉसिबिलिटी है। जब तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम बोलोगे सर वो केस इमेजिनरी केस है। सबको यहाँ तक एकदम क्लियर है क्या? जैनिश बहुत दिन के बाद ज्वाइन किया भाई, कैसे कैसे जैनिश भैया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, अब इसकी बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, बात कर लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन इज अ सिंपल रिजल्ट। ध्यान रख बेटा, तबियत का ध्यान रखना। एक सेकंड रुकिए, ये फैन है ना, इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ कि बीच बीच में हवा आती है। कॉपी में नोट करेंगे प्लीज। कंक्लूजन के बारे में बात करें। कंक्लूजन इज अ सिंपल रिजल्ट, ठीक है सर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सिलॉक्स। सिलॉक्स के बेस पे दो कंक्लूजन है, एक डेफिनेट कंक्लूजन है और एक पॉसिबल कंक्लूजन। एक डेफिनेट कंक्लूजन है जो हम रियल केस की बात कर रहे हैं वो, और एक पॉसिबल कंक्लूजन है जो हम इमेजिनरी केस की बात करते हैं। जैसे क्या यहाँ पे डॉग का टाइगर होना तुम डेफिनेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या यहाँ पर टाइगर का डॉग होना तुम डेफिनेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं? हाँ सर। नेचर ऑफ कंक्लूजन क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। कंक्लूजन तीन प्रॉपर्टी आपकी जो बेसिक होता है, एक डेफिनेटली ट्रू, एक डेफिनेटली रॉन्ग और एक होता है कांट से। कॉपी में यहाँ तक नोट करेगा, एक होता है डेफिनेटली ट्रू और एक होता है डेफिनेटली रॉन्ग और एक आपके पास होता है कांट से, ठीक है। कांट से, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली रॉन्ग, और एक तुम्हारे पास क्या होता है सर? एक तुम्हारे पास होता है कांट से। वेट कर रहा हूँ मैं, नोट कर लेंगे तो एक बार यस बताइएगा। यार गुरप्रीत सेकंड स्लाइड तो नहीं है यहाँ, हमने कुछ लिखा नहीं। ये एक स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, ये थर्ड स्लाइड है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो डेफिनेटली ट्रू है वो इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, और ये जो डेफिनेट रॉन्ग और कांट से तुम्हारे पास है ये फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? वही बात चल रही है हमारी, कौन सी बात चल रही है सर, कि हम एक्सेप्ट बात कर रहे हैं कि हम पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं। हाँ भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। अगर अपन क्वेश्चन की बात करें कि सर किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, तो अगर पूछे सर कैसा क्वेश्चन आएगा बता दो कि क्या, तो बिल्कुल बताया जा सकता है कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। डेफिनेटली फॉलो, ठीक है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। तो ये जो डेफिनेटली हमने बोल दिया, ये रियल से हमने रिलेट कर दिया। लॉजिकली फॉलो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो, कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट और कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को देख करके आप कंक्लूजन कैसा निकालते हो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन में ज्यादातर ये पहले दो पे बेस क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर आप एग्जामिनेशन की बात करते हो तो एग्जामिनेशन में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट टू पे बेस क्वेश्चन आपके होते हैं। तो जैसे डेफिनेटली फॉलो है तो इसको आप बोल देते हो भाई डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, इसको आप बोल देते हो डेफिनेटली रॉन्ग,
ठीक है, लॉजिकली फॉलो अगेन डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो। तो जब लॉजिकली कुछ चीज फॉलो नहीं हो रही तो तुम्हारा आंसर होता है सर हम बता नहीं सकते, कांट से बोल सकते हो या डोंट नो, तुमको पता नहीं है, ये भी तो तुम बोल सकते हो, यस और नो। तो यहाँ पर कांट से यहाँ पर तीन केस बन रहा है बेसिकली, एक हो जाएगा आपका डेफिनेटली ट्रू, दूसरा केस आपके पास हो जाएगा, हाँ नीलम बहुत बढ़िया, डेफिनेटली रॉन्ग, और थर्ड केस आपके पास आ जाएगा कांट से, नहीं बता पाएंगे सर क्या है सच, है ना। तो बेसिकली ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कॉपी में नोट करेगा प्लीज, क्या लिखा हमने यहाँ पे, बेसिक फंडा यूज्ड इन सिलॉज के क्वेश्चन में, सिलॉग के क्वेश्चन में बेसिक फंडा क्या है सर, चेक द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट वेदर इट इज फॉलो और डज नॉट फॉलो द स्टेटमेंट। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, कंक्लूजन को देख लेंगे, मतलब हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन, हम जाएंगे ऑप्शन, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच रिलेशनशिप बाय मेकिंग द स्टेटमेंट, इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, हम अभी एक एक करके स्टेटमेंट की बात करेंगे। स्टेटमेंट में हमने क्या बोला था, क्या क्या रिलेशनशिप है सर, ऑल, सम, नो, सम नॉट, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेना। चेक द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट whether it follows or does not follow the statement and mark your answer by the option। स्टार्ट करें स्ट्रॉन्ग करना बेसिक्स। पहला स्टेटमेंट अपन बात कर रहे हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो इतने 8 और 8 16 केस की बात करेंगे हम, डेफिनेट केस की बात करेंगे, मतलब रियल केस, और पॉसिबिलिटी मतलब इमेजिनरी केस, दोनों केस की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, कॉपी में नोट करिएगा भाई, प्री स्लाइड ले लो भाई, प्री स्लाइड, डन है, डन है, ये भी डन है। चलिए डेफिनेट के नीचे के 8 स्टेटमेंट और पॉसिबिलिटी के नीचे के 8 स्टेटमेंट अपनी कॉपी में नोट करो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, कॉपी में नोट कर, ये सेम कॉपी में नोट करिए, दो तीन केस हम कम से कम कॉपी में नोट करें ताकि हमारा बिल्डअप हो जाए बेसिक। ऑल वाला कर लेंगे, फिर सम वाला कर लेंगे, सम नॉट वाला कर लेंगे, बस ज्यादा नहीं, ठीक है, ये कर लेंगे, 4 चीज कर लेंगे। नोट कर लिया आपने, चलो ऑल ए आर बी का बात करते हैं। ये हमारे पास ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है, बी बाहर नहीं है, बी अंदर ही, और ये कलर जो है वो बी है। ऑल ए आर बी का मतलब हो रहा है यहीं पर ए है और यहीं पर बी है, मतलब ए बराबर बी है। क्या ऑल ए आर बी, जैसे जो 4 स्टेट यहाँ पे डेफिनेट केस पे होगा, वहाँ पर क्या क्या आएगा, तो डेफिनेटली ट्रू आएगा, डेफिनेटली रॉन्ग भी आएगा, और कांट से भी आएगा, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली रॉन्ग, और कांट से भी आएगा। पॉसिबिलिटी में कांट से नहीं होता भाई, पॉसिबिलिटी में कांट से हो सकता है क्या भाई, तुम खुद ही पॉसिबिलिटी बोल रहे हो तो कांट से क्यों बोलोगे, या तो तुम डेफिनेटली ट्रू की तरफ बात कर सकते हो या डेफिनेटली फॉल्स की तरफ या रॉन्ग की तरफ बात कर सकते हो, कांट से नहीं बोलोगे, ठीक है। चलो बात करें, ऑल बी आर ए, इमेजिनरी केस से तो ऐसे लगता है ऑल बी आर ए है, बट यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा, तो आप बोलोगे सर हम कांट से हम नहीं बोल पाएंगे सर। सम बी आर ए, हाँ ये डेफिनेटली ट्रू है, आप भी कमेंट करते जाइएगा, आप भी कमेंट करते चलो, सम ए आर बी डेफिनेटली ट्रू है क्योंकि ये तो बोल ही रहा है, डेफिनेटली ट्रू है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ए आर बी, हाँ सर ये तो बता ही रहा है सर, डेफिनेटली ट्रू है। तो यहाँ तक जो स्टेटमेंट आपके पास दिख रहे हैं ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोस्तों, ये सुन, ये सुन, हेलो, बट ये 5 के बाद जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये जो 5 के बाद नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो बी आर ए, नो बी आर ए, ऑल आर बी है तो बी आर कैसे नहीं होगा, तो रॉन्ग हो रहा है, डेफिनेटली रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग है, या डेफिनेटली फॉल्स। सम बी आर नॉट ए, यहाँ का कुछ भी ए नहीं है, बट इमेजिनरी केस भी बन रहा है, तो आप बोल सकते हो सर हम बोल नहीं पाएंगे, कांट से, कांट से। सम ए आर नॉट बी, सर ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है सर, क्योंकि ऑल ए आर बी है तो सम ए आर नॉट बी तो डेफिनेटली रॉन्ग है ना। नो ए आर बी, ये भी डेफिनेटली रॉन्ग है, ये भी डेफिनेटली रॉन्ग है। अब यार एक बात बताओ कि तुम पॉसिबिलिटी में कांट से बोल सकते हो क्या, तुम खुद ही पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी में कांट से नहीं बोल सकते, या तो डेफिनेटली ट्रू बोलोगे या डेफिनेटली रॉन्ग बोलोगे। यहाँ पर भी आपको जो दिख रहा है वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स। चलिए ऑल बी कैन बी ए, खुद ही कैन बी बोल रहा है तो कांट से तो बोल नहीं सकते, ऑल बी कैन बी ए यहाँ से देखो दिख रहा है, डेफिनेटली ट्रू है, सारा का सारा भी ए हो सकता है। सम बी कैन बी ए, सम बी कैन बी ए, जब ऑल बी कैन बी ए है दोस्तों ध्यान सुनना, जब ऑल बी कैन बी, जब ऑल बी कैन बी ए है तो सम बी कैन बी ए तो हो ही नहीं सकता ना रे बाबा, सोच के देखो, सम ए कैन बी बी, ये भी डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। ऑल ए कैन बी बी, कैन बी वाली क्या बात है, ये तो है ही, ये भी डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, ऑल ए कैन बी बी स्टेटमेंट जब है ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट को तुम नहीं समझ रहे हो, ये जो हम लोग लिख रहे हैं पॉसिबल केस, ये कंक्लूजन है, दिस इज व्हाट कंक्लूजन,
स्टेटमेंट क्या है बेटा? व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। क्या अभी क्लियर है आप लोगों को? अमन तेरे को ये पता है कि सारा का सारा ए बी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी बराबर हो और सारा का सारा बी ए हो जाए, तो स्टेटमेंट 9 तो सही हुआ। नो बी कांट बी ए, ये भी डेफिनेटली रॉन्ग है। सम बी कांट बी ए, ये भी डेफिनेटली रॉन्ग है। सम ए कांट बी बी, बताओ। सम ए 14th वाला यार, 14th वाला अगर आप देखते हो 14th वाला तो डेफिनेटली, एक सेकंड रुक जाइए, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। 13th वाला भी रॉन्ग है। 14th वाला एक बार चेक करो तो। सम बी कांट बी ए, हाँ ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ भी ए तो नहीं हो सकता, ये डेफिनेटली ट्रू है। अब ये बताओ, सम ए कांट बी बी, जब ऑल ए बी है तो ये डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वाला आप लोग को बताना है, लास्ट वाला बताओ। चलो अब सीख गए तुम लोग, अब सीख गए तुम लोग। नेगेटिव कंक्लूजन से क्या होता है बेटा? सम बी कांट बी ए, ऐसा कुछ है कि कुछ भी ए नहीं हो सकता, कुछ भी ए नहीं हो सकता। अगर पूरा पूरा बी ए बन गया, इसको देख और इसको देख, अब सोच, ऑल बी कैन बी ए, ये सच है। ऑल ए आर बी ये स्टेटमेंट है। तो अगर मैं इस डायग्राम को सोच रहा हूँ, ये ए है और ये बी है, तो कुछ जो बी है वो ए नहीं होगा। सम बी कांट बी ए, बिल्कुल ट्रू है। अब समझा? सम बी कांट बी ए, अभी क्लियर? जल्दी बोल भाई। चलो अब अगला स्टेटमेंट थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा फोकस करना भाई। लिखिएगा सम ए आर बी। देखो इसके इमेजिनरी केस कितने सारे बने, रियल केस तो यही है भाई, ये कुछ ए है और ये बी है, तो सम ए आर बी, यही रियल केस। यस और नो? यही रियल केस। पर हो सकता है, देखो यहाँ भी ऐसे दिख रहा है ना कि सम ए बी है, और यहाँ भी ऐसे दिख रहा है कि सम ए बी है, और यहाँ भी ऐसे दिख रहा है कि सम ए बी है। यस और नो? बोलो भाई। गुलाबी वाला ए है और सफेद वाला बी है। ये लो, अब कुछ रहो थोड़ा, कुछ लोग बोलेंगे सर डायग्राम पिक्चोरियल गलत बना दिया। पिक्चोरियल को चोरियल कर दिया, लो भाई ये लो, हैप्पी। ठीक, चलो दोस्तों, खूबसूरती के साथ इसको निपटाया जाए। डेफिनेट केस की बात करते हैं बेटा, ऑल बी आर ए। अब सुनो, अभी कमेंट मत करना ना अमन, अभी कमेंट मत करना। रियल केस को सोचते हुए हमको आंसर देना, ठीक है? रियल केस को मद्देनजर रखते हुए तुम लोग को आंसर देना। सम ए आर बी है, पहला आ रहा है ऑल ए, सॉरी ऑल बी आर ए। ये तो आप बता नहीं सकते बेटा, ये कांट से हो जाएगा। सोच देखो एक बार, देखो डेफिनेटली ट्रू आ सकता है, डेफिनेटली रॉन्ग आ सकता है, और कांट से आ सकता है। कांट से के ऊपर तुम फोकस नहीं किया, कांट से हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ? ऑल ए आर बी, ये लो, ऑल बी आर, ऐसा हो सकता है ना? ये स्टेटमेंट जब आया तो कांट से की बात आ जाएगी, इमेजिनरी केस। ठीक है, अब बताओ सम बी आर ए। सम बी आर ए, भाई अगर सम ए आर बी होगा तो सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू होगा सर, ठीक है? सम ए आर बी, यस सर। ऑल ए आर बी बता नहीं पाएंगे सर, अभी तो बता नहीं पाएंगे सर। अरे गुड यार, वेरी गुड अभिषेक, नीलम, अमन, पुनीत, बहुत सुपर यार। नो बी आर ए, नहीं झूठ बोल रहा है। सम बी आर नॉट ए, नहीं बता पाएंगे सर, नहीं बता पाएंगे। सम ए आर नॉट बी, नहीं बता पाएंगे सर, नहीं बता पाएंगे। नो ए आर बी, यार जब सम ए आर बी है तो नो ए आर बी तो गलत बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार यस बोलो भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस बोलो जल्दी। अरे नेगेटिव कंक्लूजन है तो डीडब्ल्यू होगा ना 6 वाला। अरे नेगेटिव कंक्लूजन से हमको क्या लेना देना भाई? सम बी आर नॉट ए, भाई सम बी आर नॉट ए। अभी तक देख, यहाँ पे मेरे को बता, ये 6 वाले स्टेटमेंट के ऊपर फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? इमेजिनरी केस हो सकता है कि नहीं हो सकता? यहाँ पे तो भाई ये कि कुछ भी ए नहीं है, है ना? ये 6 वाले तो स्टेटमेंट है, हाँ तो फिर इमेजिनरी केस आ गया। इमेजिनरी केस मतलब नहीं बात कर सकते सर कांट से, हमको केस सोचना है। जैसे कि देखो, फिफ्थ देखो, नो बी आर ए, वो डीडब्ल्यू है, नो बी आर ए। हाँ या ना बोल भाई, नो बी आर ए डीडब्ल्यू है। तो मेरे को बता, इसमें 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 और इसमें, क्या ये 4 केस के में तुम बोल सकते हैं नो बी आर ए ये वाला केस होगा सर? तो ये केस बना है क्या सर? यहाँ पर भी बी और ए कुछ ना कुछ है, बी और ए कुछ ना कुछ है, बी और ए कुछ ना कुछ है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है सर, समझ गया? चलो आप पॉसिबल की बात करते हैं, तो आप या तो डेफिनेटली ट्रू, और नहीं समझा कि समझ गया भाई? भाई नो भाई मतलब समझ गया तो समझ गया, लेकिन नहीं समझा तो नहीं समझा। क्या लिख रहा है भाई? मेरे कंफ्यूज कर रहा है तू कि तेरे को समझ आया कि नहीं आया? समझ गया, बहुत बढ़िया। चलो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कांट से नहीं बोलना यहाँ पे, पॉसिबिलिटी में कांट से नहीं होता, पॉसिबिलिटी बाय डिफॉल्ट कांट से ही है। ठीक है, मैं कैन बी लिखा हुआ है। ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए, हाँ डेफिनेटली ट्रू है। सम बी कैन बी ए, जब ऑल बी कैन बी ए हो गया तो सम बी कैन बी ए क्यों होगा भाई? डेफिनेटली रॉन्ग है ये। सोचिए देखो एक बार, तुम लोग रिलेट, इस वाले में तुम फंस रहे हो एक्चुअली, इन दोनों को आपस में रिलेट करो ना। देखो सम ए आर बी लिखा हुआ है, ये सुनो, है ना? ये डेफिनेट चीज है।
समझना प्लीज, जब मैं समझा रहा हूँ वहां तक पहुंच जाओ फिर तुमको आसान लगेगा। सम ए आर बी डेफिनेट चीज है, ये डेफिनेट है, जल्दी बोलो यस और नो। सम ए आर बी स्टेटमेंट डेफिनेट है, ये 100% ट्रुथ है क्योंकि स्टेटमेंट को हम 100% ट्रुथ मानते हैं। हाँ या ना? अब किसी ट्रुथ स्टेटमेंट में मैं कैन भी डाल रहा हूँ तो वो रॉन्ग होगा ना बेटा, समझो। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, ये डेफिनेट स्टेटमेंट है। अगर मैं इसमें बोल दूं कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये सच है। अब इसमें मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ, अरे जब पढ़ा रहा हूँ तो वो सच है ना, मैं पढ़ा सकता हूँ, क्या बात है? सकना तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। अब समझे गेम? सम ए कैन बी बी, अरे भाई जब सम ए बी है तो कैन बी क्यों लग रहा है? डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। अब समझे? ऑल ए कैन बी बी, हाँ ये डेफिनेटली ट्रू हो सकता है। क्यों ट्रू हो सकता है बोलो? अब समझे ना? अब समझे? अब समझे कि सर यहाँ पे जब सम ए आर बी है तो सम ए कैन बी बी क्यों बोलोगे? क्या ये समझे? अरे वो है, ऑलरेडी वो है। जैसे कि फिर से समझना, फिर से समझना, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ लोग, अब वो लोग में पर्टिकुलर लोग में बोलता कुछ इंजीनियर, कुछ इंजीनियर टीचर हैं, क्या बोला मैंने? कुछ इंजीनियर टीचर हैं, तो तुम ऐसे थोड़ी बोलोगे कुछ इंजीनियर टीचर हो सकते हैं। अरे टीचर है भाई, वो टीचर है। तुम लोग कुछ इंजीनियर टीचर हो सकते हैं, अरे हो सकते हैं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं, वो डेफिनेटली ट्रू है। कि मैं बोल दिया कि कुछ इंजीनियर टीचर हैं तो तुम कुछ इंजीनियर टीचर हो सकते हैं पे क्यों जाओगे? वो डेफिनेटली रॉन्ग है। मैंने 100% स्टेटमेंट दिया कि कुछ इंजीनियर टीचर है और तुमने हाँ समझ गया कि हाँ सर कुछ इंजीनियर टीचर है। वो इवेंट हैपन हो गया, बहुत बढ़िया, अमन सुपर, लव यू ब्रो। वो इवेंट हैपन हो गया है, अगर वो इवेंट हैपन हो गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो चुकी है। अब तुम बोलोगे शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, वो है, वो हो चुका है। चलो बताओ, तेरा वाला बोलो, तेरा। अब मैं नहीं जानता, तुमको इसको सही बताना है। डीडब्ल्यू बोलो या डीटी बोलो, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। 14 बोलो, डीडब्ल्यू बोलो या डीटी बोलो। सम बी कांट बी ए, सम ए कांट बी बी, नो ए कांट बी बी। क्या अब 100% क्लियर है? क्या अब 100% क्लियर है? तो तुम गेट का कोई भी सवाल बना सकते हो, बस ऐसे गोला गोला मार के करना है, ठीक है? चलो एक और केस लेते हैं। कॉपी में नोट करिएगा पूरे 16 केस, रफ स्टाइल से नोट कर लेना, रफली लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। नो ए आर बी, तो ये ए है साहब और ये बी है, इन दोनों के बीच में कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो नो ए आर बी का मतलब ये हो रहा है इमेजनरी केस यहाँ बन सकता है क्या? जब ए बी नहीं है तो ए है और बी बी है, यहाँ तो इमेजनरी केस बन ही नहीं सकता बाबा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है। ये लो भाई, पिछली स्लाइड नोट नहीं करी जिसने, वो कर लो गौरव। रहने भाई, चलो देखो। ऑल बी आर ए, जब ए बी है ही नहीं, ऑल बी आर ए कैसे हो जाएगा? सम बी आर ए, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट, सम ए आर नॉट बी, नो यार। है ना? क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला साइड ट्रू होगा और पॉजिटिव वाला साइड फॉल्स होगा। अभिषेक क्लियर है? अब कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही है, नो पॉसिबिलिटी, तो कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा साहब? कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही है ना, अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती तो हम सोचते चलो कांड से वांड से तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी कब बनती है दोस्तों? पॉसिबिलिटी कब बनती है? पॉसिबिलिटी बनती है कांट से के बाद। अगर इस साइड कांट से होता तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती। अरे तुम समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट यहाँ के कांट से के स्टेटमेंट के ऊपर पैदा हुए हैं, समझे अभिषेक? यहाँ पे मैंने 3 जगह कांट से बोला, इसलिए यहाँ पर मैं डोंट नो ट्रू फॉल्स कर सकता हूँ। कांट से का मतलब यही हो रहा है कि अब इमेजिनरी साइड का बात चल रही है सर, हम बात नहीं कर पा रहे, इमेजिनरी थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है? अगला वाला जो है बेटा वो बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लिया सभी ने? अगला वाला जो केस है वही गेम चेंजर केस है, वो समझ गया तो सिलॉक्स खत्म। अगला वाला केस अगर समझ गया तो सिलॉक्स खत्म। चलो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो ये ए है और ये सम ऑफ ए है जो कि बी नहीं है। इस डायग्राम में ये ए है, डायग्राम का कलर चेंज हो गया कोई बात नहीं, ये बी है, ये ए का सम है जो कि बी नहीं है।
यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये ए का सम है जो कि बी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे ये ए है, ये बी है, जो कि ए और बी बिल्कुल भी नहीं है। 1 2 3 केस बनाऊंगा। यहाँ पर सम ए बी है और सम ए बी नहीं है और ऑल ए बी नहीं है और ऑल बी ए नहीं है। यार जो मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, डायग्राम बनाने में लिखने में व्यस्त हो चुके हो। इसको देखो, मैं बोल रहा हूँ इसको देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो और समझो और रिलेट करो। यहाँ पर सम ए बी है, खाना खाना बोलते जाना, सम ए बी है, सम ए बी नहीं है, सम बी ए है, ऑल ए बी नहीं है, ऑल बी ए नहीं है। बाप रे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। यहाँ से क्या पता चल रहा है सर? सम ए बी है, सम ए बी नहीं है, ऑल बी ए है, ऑल ए बी नहीं है। और यहाँ से क्या पता चल रहा है सर? कुछ भी नहीं है। यहाँ से क्या पता चल रहा है सर? कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ये वाला केस बना दिया तो खेल खत्म कर। ऑल बी आर ए, कांट से, जब भी पॉसिबल इमेजिनरी केस में आया तो कांट से बोलेंगे ना बाबा, है ना? सम बी आर ए, या कांट से। सम ए आर बी, यस, कांट से। ऑल ए आर बी, रॉन्ग बोल रहा है। क्या बात है, तुम लोग का क्लियर हो गया? अमन, नीलम, संगम, कार्तिक, तुम लोग क्लियर हो गया ना? ठीक है बेटा। नो बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, सम ए आर नॉट बी। भाई यही तो स्टेटमेंट है, उसमें कांट से क्यों बोल रहे हो रे बाबा? खुद ही वो स्टेटमेंट है। नो ए आर बी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो हम बात करेंगे डेफिनेटली रॉन्ग या डेफिनेटली ट्रू की। ठीक है, सीधे से पीवाई करूंगा। ऑल ए कैन बी, सॉरी, ऑल बी कैन बी ए, बेहतरीन। ऑल बी कैन बी ए, हाँ हो सकता है, हो सकता है। सम बी कैन बी ए, हाँ सर हो सकता है, बिल्कुल इसी के डेफिनेटली ट्रू आपकी बात। सम ए कैन बी बी, डेफिनेटली। ऑल ए कैन बी बी, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टेटमेंट जो है उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। 13 नंबर बताओ। बहुत बढ़िया। 14 नंबर बताओ। बहुत बढ़िया। 15 नंबर बताओ। तो बोल दिया है कि कुछ ए बी है तो कांट भी क्यों बोल रहा है? 16 नंबर बताओ। ठीक है, क्लियर है? अब एक बार इसका रिवीजन करो भाई। नो बी कांट बी ए, 30 में क्या प्रॉब्लम है? डेफिनेटली ट्रू है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? चारों के रिवीजन करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पीवाईक्यू एकदम इजी है। पीवाईक्यू आपके लड्डू है, लड्डू। पीवाईक्यू तुम्हारे लिए लड्डू पे टाइप दो। और पीवाईक्यू से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन आना तय है, वैसा ही आएगा जैसा हम पढ़े हैं। रिवीजन एक बार डन हो जाएगा तो मुझे बताइएगा कि हाँ सर रिवीजन डन। चलो, एक बार ऑडियो वीडियो चेक करिए तो ऑडियो एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर्गुमेंट दिया हुआ है, आर्गुमेंट वाइज स्टेटमेंट दिया है, कंफ्यूज मत होना सर, आर्गुमेंट दे दिया तो कैसे करें? दो 2013। और प्रोफेसर सर रिसर्चर्स। आंसर आप कमेंट मत करिए, ठीक है? आंसर मेरे को नहीं चाहिए, एक बार लिखने का तरीका सीख जाओ। ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर्स, सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर्स। सम साइंटिस्ट,
देखो कुछ साइंटिस्ट प्रोफेसर है, कुछ रिसर्च, और सारे के सारे प्रोफेसर रिसर्चर है। जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें पहला वाला स्टेटमेंट क्लियर विजिबल है। सेकंड मैंने जो बनाया सम साइंटिस्ट आर प्रोफेसर्स, क्या ये आपको क्लियर है? क्या ये डायग्राम और कुछ अलग तरीके से भी बन सकता है? क्या इस डायग्राम को कुछ अलग तरीके से और बना सकते हैं? साइंटिस्ट को अंदर भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और क्या सारे साइंटिस्ट प्रोफेसर है? क्या सारे साइंटिस्ट रिसर्चर है? नहीं हो सकता। चलो अभी स्टेटमेंट हमारे पास ये है तो हमने ये बना दिया, ठीक है। अब हम कंक्लूजन रीड करते हैं, वहां से सोचते हैं। ऑल साइंटिस्ट आर रिसर्चर, क्या सारे साइंटिस्ट रिसर्चर है सर? ऑल प्रोफेसर्स आर साइंटिस्ट, क्या सारे प्रोफेसर साइंटिस्ट है सर? नहीं। सम रिसर्चर्स आर साइंटिस्ट, सम रिसर्चर्स आर साइंटिस्ट, यस और नो? नो कंक्लूजन फॉलो, क्यों कंक्लूजन फॉलो नहीं है भाई साहब? बिल्कुल फॉलो हो रहा है कंक्लूजन, बिल्कुल कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। सम रिसर्चर साइंटिस्ट है, हाँ या ना दोस्तों? डेफिनेटली ट्रू, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हम अंदर बना देते तो फिर ऑल साइंटिस्ट का रिसर्चर भी बोल सकते थे। ऑल प्रोफेसर्स आर, चेक करो बताओ अभी सब सही है? सही है, अभी एक बार चेक करिए प्लीज। ये क्वेश्चन क्लियर है? अभी भी कंफ्यूजन है? ये डायग्राम, डायग्राम देखो डायग्राम, गौरव। चलो नेक्स्ट अपन कल करेंगे आप, क्योंकि फिर लैग होगा, अगर कुछ अटका पटका तो फिर दुखी हो जाएंगे। चलो इसको एक बार करके देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ऑल वुमेन्स आर आंसर, गुरप्रीत इसमें डाउट है कुछ? क्या डाउट है बोलो? चलो एक काम करते हैं, सर ऑल प्रोफेसर रिसर्चर, सो वो तो ठीक है, बट सम साइंटिस्ट आर, चलो एक काम करता हूँ, ठीक है, और कल अपन इसको सिलॉक्स को कल अपन सेंड, ठीक है? ये बात थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल से अटक दिक्कत हो रही है, कल करते हैं, कल 2 o'clock शार्प। नमस्कार।